Hello everyone, welcome you all on our channel Movie Tracker हिंदी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द लेज। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। उसमें हम दो फ्रेंड्स को देखते हैं। इनमें से एक का नाम होता है कैली और दूसरी कैली की बेस्ट फ्रेंड होती है। ये दोनों ही इस जगह पर क्लाइंबिंग के पर्पज से आई होती है। अब दोस्तों, हमें कैली के बारे में पता चलता है कि वो एक प्रोफेशनल क्लाइंबर थी और एक दिन जब उसका बेस्ट फ्रेंड उसे क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग दे रहा होता है तो वो उसी पहाड़ी पर कैली को शादी के लिए प्रपोज भी करता है। लेकिन उसी टाइम पर कैली के फ्रेंड का पाँव उस पहाड़ी से फिसल जाता है और वो उस पहाड़ी से नीचे गिरकर तुरंत मर जाता है। अब दोस्तों, हमें दिखाया जाता है कि कैली आज तक इस सदमे को भुला नहीं पाई है। वो हर दिन अपनी दोस्त की और अपनी पुरानी वीडियोस देखकर रोती रहती है। अब दोस्तों, कुछ देर के बाद उनके कैबिन के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से 4 लड़के निकलते हैं। उनमें से एक लड़के का नाम होता है जोश और उन्हीं में से एक लड़का जोश का भाई होता है और उन्हीं में से एक और लड़के का नाम होता है रे। ये चारों भी यहाँ पर क्लाइंबिंग के मकसद से आए थे। अब कैली के फ्रेंड उन लड़कों को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन कैली को तो उनमें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था। अब थोड़ी ही देर बाद वो जोश नाम का लड़का उनके पास आता है और उनको अपनी रात की पार्टी में इनवाइट कर देता है, जिस पार्टी में वो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने वाले थे। अब उनसे बात करने के बाद जोश अपने फ्रेंड्स के पास लौट जाता है और उनकी बातों से फ्रेंड्स हमें ये पता चलता है कि जोश की अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ खास नहीं बनती, क्योंकि जोश बहुत ही ज़्यादा रूड, एग्रेसिव और गुस्से वाला इंसान है। अब हम रात को फिर से कैली के कैबिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर कैली की फ्रेंड उससे कह रही होती है कि हमें पार्टी में चलना चाहिए और हम वहाँ जाकर एक एक ड्रिंक लेकर वापस आ जाएंगे। जिसके बाद कैली अपनी फ्रेंड की बात को मान लेती है और थोड़ी ही देर बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ उन बॉयज़ की पार्टी में चली जाती है। अब ये सभी यहाँ पर बैठकर ड्रिंक करते हैं और इन्हीं में से जो जोश नाम का लड़का है वो बातों ही बातों में अपनी बहुत तारीफ़ करने लगता है। वो कहता है कि मेरे पास एक ऐसी घड़ी है जिसके थ्रू मैं अपनी लोकेशन का पता लगा सकता हूँ और किसी दिन अगर हम किसी मुसीबत में भी हुए तो हमारी हेल्प के लिए थोड़ी ही देर में हमारे पास कोई ना कोई पहुंच जाएगा। अब उसकी ये सारी बातें सुनकर कैली के फ्रेंड तो थोड़ा इंजॉय करती है, लेकिन कैली को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसीलिए वो बोर होकर वहाँ से जाने लगती है। और तभी जोश कैली का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि बैठ जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है, चली जाना। और दोस्तों, उसकी ये हरकत कैली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और इसीलिए वो उससे कहती है कि छोड़ दो मेरा हाथ, तुम ये क्या कर रहे हो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी जोश का फ्रेंड रे भी बोल जाता है। वो कहता है कि जाने दो इसे, तुम क्यों रोक रहे हो। इसीलिए जोश उसे वहाँ से जाने देता है। अब कैली फिर से अपनी रूम में आ जाती है और अपनी फ्रेंड की वीडियोस देखकर रोने लगती है और ऐसे ही रोते रोते उसे नींद आ जाती है और वो सो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैली की फ्रेंड को, जो उन 4 लड़कों के साथ उस पार्टी में अभी भी थी। वो पार्टी में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसकी वजह से वो होश में नहीं रहती और वो लड़कों से कहती है कि मुझे किसी ज़रूरी काम से जंगल में जाना है। इसीलिए वो जंगल की तरफ निकल पड़ती है और उसे देखकर जोश भी उसके पीछे चला जाता है और वहाँ पर वो उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है, जिस पर कैली की फ्रेंड चिल्ला उठती है और उसकी चिल्लाहट सुनकर जोश के तीनों फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो उस लड़की को जोश से बचा लेते हैं। इसीलिए जोश को अपने फ्रेंड्स पर गुस्सा भी आता है। अब कैली की वो फ्रेंड जंगल में और ज़्यादा अंदर भागने लगती है और ये चारों बॉयज़ भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं और फाइनली एक जगह पर जाने के बाद ये कैली की फ्रेंड को पकड़ लेते हैं और जोश को यहाँ पर कैली की फ्रेंड पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है, जिसके बाद वो नीचे गिर जाती है और पहाड़ी से नीचे गिरने की वजह से वो लड़की बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है और इसी वजह से वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा होता है और उसकी चिल्लाहट सुनकर इधर कैली की भी आँख खुल जाती है। इसीलिए कैली अपना कैमरा उठाकर अपनी फ्रेंड की तलाश में निकल पड़ती है। इधर दूसरी तरफ जोश और उसके फ्रेंड्स भी कैली के पास पहुंच जाते हैं और जोश का फ्रेंड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने लगता है
लेकिन जोश उस पर गुस्सा करके और चिल्लाकर उसे फ़ोन करने से रोक देता है। वो उसे कहता है कि क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो, इस तरह तो हम सब मारे जाएंगे, हम सब फंस जाएंगे और पुलिस हमें 20 साल के लिए कैद कर देगी। अब जोश की बात सुनकर जोश के फ्रेंड्स उसे समझाते हैं कि हम पुलिस से कुछ भी नहीं कहेंगे, हम बस उनसे इतना बताएंगे कि ये एक एक्सीडेंट था। लेकिन जोश कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ये गलती नहीं कर सकता, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। अब दोस्तों जोश एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और कैली के फ्रेंड के सर पे मारकर उसे क्रैश कर देता है, जिसके बाद फौरन ही कैली के फ्रेंड की वहाँ मौत हो जाती है। अब दोस्तों ये देखकर जोश के फ्रेंड्स डर जाते हैं और जोश उनसे कहता है कि डरो मत, डरने वाली कोई बात नहीं है, तुम सब भी पत्थर उठाकर बारी बारी से इसके सर को क्रैश कर दो। जिसके बाद जोश का एक फ्रेंड बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर कैली के फ्रेंड के सर पे मारता है। फिर ये लोग उस लड़की के हाथों को रगड़ने लगते हैं ताकि पुलिस को ये लगे कि ये लड़की क्लाइंबिंग करते हुए नीचे गिर गई और उसी से उसकी मौत हो गई। अब ये लोग उसकी डेड बॉडी को नीचे फेंकने का फैसला करते हैं, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर कैली आ जाती है जो ये सारी चीज़ें छुपकर देख लेती है और देखने के साथ साथ वो इन सारी चीज़ों को अपने कैमरा में रिकॉर्ड भी कर लेती है। अब वो चारों कैली के फ्रेंड की डेड बॉडी को उठाते हैं और खाई में फेंक देते हैं और यहाँ पर कैली खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती। ये सब देखकर उसकी चीख निकल पड़ती है और इन चारों को कैली की चीख सुनाई दे देती है, जिसके बाद कैली इनसे छुपने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो छुप नहीं पाती है। इसीलिए वो चारों कैली के पीछे भागने लगते हैं और कैली वहाँ से अपने कैबिन की तरफ भागती है। अब वो चारों फ्रेंड्स कैली के पीछे पड़ जाते हैं। एक जगह पर कैली छुपने की भी कोशिश करती है और ये कोशिश करती है कि वो अगर यहाँ से चले गए हैं तो वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन जब वो ऐसा करती है उसी दौरान जोश का फ्रेंड रे उसके सामने आ जाता है। और दोस्तों वो एक अच्छा लड़का था, इसीलिए वो कैली से कहता है कि कैली कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुम यहाँ से भाग जाओ। तब कैली ऐसा ही करती है, वो वहाँ से भागकर अपने कैबिन में पहुँच जाती है। वो अपना सारा क्लाइंबिंग का सामान एक बैग में डालती है और वहाँ से निकलने लगती है और वहाँ से निकलकर वो भागने लगती है। अब वो चारों दोस्त अभी भी उसके पीछे पड़े होते हैं। अब वो आगे जब बढ़ती है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी चट्टान आ जाती है और कैली इन चट्टानों पर चढ़ना शुरू कर देती है और तभी जोश का फ्रेंड उसे पीछे से कहता है कि रुक जाओ लड़की, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है, यहीं पर रुक जाओ। लेकिन दोस्तों कैली उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती, वो उन चट्टानों पर चढ़ने लगती है और वो जोश का फ्रेंड भी उसके पीछे पीछे उस चट्टान पर चढ़ने लगता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता। दोस्तों वो बहुत बार कैली के बहुत पास पहुंच जाता है कि वो उसे पकड़ने ही वाला हो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, वो हर बार फेल हो जाता है। और दोस्तों इसी बीच कैली का कैमरा एक बार नीचे भी गिरने वाला होता है, लेकिन वो उस रॉक पर ही कहीं पर ठहर जाता है। इसके बाद कैली उसको वापस भी ले लेती है। इस तरह से वो फ्रेंड उसका पीछा नहीं छोड़ता है। एक बार तो वो उसका पैर भी पकड़ लेता है और तब कैली उसे किक मारकर नीचे गिरा देती है, जिसके बाद उसके पैर की हड्डी बुरी तरह से टूट जाती है और वो इंजर्ड हो जाता है। अब दोस्तों इस इंसिडेंट के बाद एक बार के लिए वो फ्रेंड्स कैली का पीछा छोड़ देते हैं और वो अपने कैबिन में चले जाते हैं, लेकिन वो अपने कैबिन में जाकर अपने क्लाइंबिंग का सामान लेकर आते हैं और जिस चट्टान पर कैली गई थी वो उसी चट्टान पर क्लाइंबिंग करने लगते हैं। वो कैली के पीछे जाने लगते हैं। अब वहाँ पहुँचे उन्हें थोड़ी ही देर हुई थी कि जोश कहता है कि मैं अपने ग्लव्स कैबिन में ही भूल आया हूँ, इसीलिए तुम लोग चलो, मैं अपने ग्लव्स लेकर आता हूँ। अब जोश के वापस कैबिन में जाने के बाद उसके दोनों दोस्तों को शक होने लग जाता है कि जोश इतना सेल्फिश है कि वो उनके फ्रेंड को कैबिन में मार ना दे, इसीलिए उनका एक फ्रेंड उसके पीछे जाता है। लेकिन जोश कैबिन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। वो अपने फ्रेंड से बोलता है कि हमारा इंजर्ड फ्रेंड ठीक है और वो सो रहा है। दोस्तों अब हम देखते हैं कैली को, जो बेचारी रॉक्स पर चढ़ती ही जा रही थी। तभी उसके सामने एक छोटा सा स्नैक आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वो बहुत ज़्यादा हिम्मत करके अपनी सांसें रोककर वहाँ पर खड़ी रहती है और सांप चुपके से उसे बिना कुछ किए वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों क्योंकि कैली इतनी देर से चढ़ाई कर रही थी, इसीलिए वो थक जाती है और उसे प्यास लग जाती है, इसीलिए वो एक जगह रुककर अपनी बैग से बॉटल निकालती है और पानी पीने लगती है। लेकिन एक सिप लेने के बाद ही अनलकीली उसके हाथ से वो बॉटल नीचे गिर जाती है और इस तरह से उसके पास जो भी थोड़ा बहुत पानी था वो भी चला गया। अब उसके लिए सरवाइव करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो चुका था।
अब आगे चलने पर कैली को एक रस्सी दिखाई देती है जो शायद उसके पहले जो क्लाइंबर्स यहाँ पर आए थे उन्होंने वहाँ पर टाई की होगी। अब कैली इस रस्सी को पकड़ने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं पकड़ पाती और लास्ट में वो एक वायर की मदद से इस रस्सी तक पहुँच जाती है। अब दोस्तों आगे की तरफ जाना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन फिर वो अपने फ्रेंड के बताए हुए एक तरीके से आगे बढ़ने लगती है। अब वो एक लैच के नीचे पहुँच जाती है जहाँ पर पहले से ही एक टेंट लगा हुआ था। अब कैली जैसे तैसे करके और बड़ी ही मुश्किल से उस टेंट तक पहुँच जाती है और यहाँ आकर उसकी सांस में थोड़ी सांस आती है क्योंकि ये जगह थोड़ी बहुत सेफ थी। अब इधर वो तीनों फ्रेंड्स जो शॉर्टकट लेकर उस चट्टान के ऊपर उससे पहले पहुँच जाते हैं ताकि जैसे ही कैली उस चट्टान के ऊपर आए वो उसे पकड़ ले। अब जोश कैली को चट्टान के ऊपर खड़ा होकर आवाज़ लगाता है और कहता है कि देखो कैली, हमें तुम वो कैमरा दे दो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे और यहाँ से जाने देंगे और हम भी कैमरा लेने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। अब जोश चट्टान से एक रस्सी को कैली की तरफ लटकाता है और कहता है कि तुम इसमें कैमरा बांधकर हमारी तरफ या ऊपर भेज दो, लेकिन कैली एक पेपर पर कुछ अब्यूजिंग वर्ड्स लिखकर ऊपर की तरफ भेज देती है और फ्रेंड्स ये वर्ड्स पढ़कर तो जोश को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इसीलिए वो कैली पर चिल्लाने लगता है। इधर हम कैली की हालत देखते हैं जो बहुत ज़्यादा मुसीबत में होती है, ना ही तो उसके पास खाने के लिए कुछ है और ना ही पीने के लिए पानी है और मुश्किलें भी कैली के लिए बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि अब आगे रात भी थी। अब कैली वहाँ पर जो मौजूद टेंट है उसको ठीक ठाक करती है और उसके अंदर बैठ जाती है। अब रात को जोश कैली को फिर से परेशान करता है। वो उसे चिढ़ाने के लिए उस पर पानी फेंकता है जो सीधा जाके कैली के टेंट पर गिरता है। अब दोस्तों कैली बेचारी काफ़ी थकी होती है, इसीलिए उसे उस टेंट में नींद आ जाती है और ऊपर से वो लड़के एक बैग में भारी सामान भरकर उस बैग को कैली के टेंट की तरफ फेंकते हैं और उस बैग से टेंट के टकराते ही कैली उस टेंट से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से उस बैग को पकड़ लेती है जो रोप से लटका हुआ था और उन लोगों ने भेजा था। लेकिन बाद में वो उस बैग की रोप को भी काट देते हैं ताकि कैली नीचे गिर जाए और मर जाए, लेकिन तभी कैली उस बैग को छोड़कर एक लैच को पकड़ लेती है और दोस्तों इस तरह से कैली एक बार फिर खुद को बचा लेती है। अब यहाँ पर कैली एक बार फिर से अपने टेंट को सेट करती है और उसमें सो जाती है, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद कोई आकर जोर जोर से उसके टेंट पर चाकू मारने लग जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि जोश का भाई था जो रस्सी से लटक कर कैली तक आ गया था। वो कैली से पूछता है कि बताओ मुझे कि कैमरा कहाँ है। कैली पहले तो उसे नहीं बताती कि कैमरा कहाँ है, लेकिन वो कैली के बाल पकड़ लेता है और उसे नीचे गिराने की कोशिश करने लगता है। तब कैली उसे बता देती है कि कैमरा उसके बैग में है, जिसके बाद वो बैग को खोलकर उसे चेक करने लगता है और तभी कैली उसी के नाइफ को उठाकर उसकी बैग पर स्टैब कर देती है, जिसके बाद उसे बहुत दर्द होता है। अब यहाँ कैली का भी बैलेंस बिगड़ जाता है और वो चट्टान से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन तभी वो जोश के भाई के पैर को पकड़ लेती है। अब यहाँ जोश का भाई जोश से कहता है कि मुझे तुम ऊपर की तरफ खींचो और इसीलिए जोश और उसका फ्रेंड उन्हें ऊपर की तरफ खींचने लगते हैं। ऊपर पहुंचते ही जोश कैली को बालों से पकड़ लेता है, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को छुड़ा लेती है और नीचे आकर जब वो नीचे गिरने वाली होती है तब वो अपने टेंट को पकड़ लेती है और इस तरह से एक बार फिर कैली बच जाती है। लेकिन दोस्तों इस बार उसके पास टेंट नहीं रहता है क्योंकि उस टेंट की रस्सी टूट जाती है और वो उस खाई में गिर जाता है। अब हम देखते हैं उन तीनों फ्रेंड्स को जो चट्टान के ऊपरी छोर पर सो जाते हैं और एक कैली जो लैच पर बैठी है उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। वो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में होती है, उसके लिए सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल रहता है। अब थोड़ी ही देर बाद जोश के भाई की आंख खुलती है, लेकिन तभी जोश उसको पीछे से स्टैब करके उसे खाई से नीचे फेंक देता है क्योंकि थोड़ी ही देर पहले जोश का भाई जोश से कैली को बचाने के लिए और उसे छोड़ने के लिए बोल रहा था। अब जोश का एक और फ्रेंड जो उसके साथ है वो अपनी आँख खुलते ही उससे उसके भाई के बारे में पूछता है तो जोश उसे झूठ बोल देता है। वो बोल देता है कि वो अपने कैबिन में लौट चुका है। अब रे जोश से कहता है कि मैं नीचे जाकर कैली से वो कैमरा मांगूंगा और मौका मिलते ही कैली को भी मार डालूंगा। अब रे रस्सी के सहारे नीचे जाने लगता है, लेकिन जब वो नीचे पहुंचता है तो वो कैली से बातें करने लगता है। कैली रे को बता देती है कि तुम्हारा फ्रेंड जोश एकदम से पागल है, उसने अपने खुद के भाई को भी मार दिया है और अपने भाई के बारे में उसने तुम्हें जो भी बताया है वो झूठ बताया है।
अब तुम बचे हो, अगर तुमने भी कुछ किया तो वो तुम्हें भी मार डालेगा। एक बार के लिए तो दोस्तों रे कैली की बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन बाद में वो मान जाता है। अब रे कैली से कहता है कि एक काम करो, वो कैमरा तो तुम मुझे दे दो, लेकिन उसमें से मेमोरी कार्ड को निकाल लो। और कैली बिल्कुल ऐसा ही करती है। अब जब जोश के पास वो कैमरा पहुंचता है और वो उस कैमरा को चेक करता है, तो मेमोरी कार्ड ना होने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इसी वजह से वो रे पर बहुत भड़कता है और कहता है कि तुम चीटर हो, तुम कैली के साथ मिले हुए हो। और इसीलिए वो रे को इंजर्ड कर देता है, उसके हाथों को रस्सी से बांध देता है और उस पर वाइन डालकर उसे जिंदा ही जला देता है और रस्सी के साथ वो चट्टान से उसे उल्टा लटका देता है। अब थोड़ी ही देर बाद वो रस्सी भी पूरी तरह से जल जाती है, जिसके बाद रे सीधा जाकर खाई में गिरता है और वहीं पर उसकी मौत भी हो जाती है। अब जोश यहाँ पर कैली से बोलता है कि देखो, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने मुझे वो मेमोरी कार्ड नहीं दिया तो मैं खुद नीचे आ जाऊँगा। लेकिन दोस्तों कैली अभी भी हार नहीं मानती है। वो क्लाइंबिंग करते हुए दूसरी तरफ जाने की कोशिश करने लगती है और क्लाइंबिंग करते टाइम उसके सामने एक बार फिर से एक सांप आ जाता है जो अपने हॉल में जा रहा होता है। अब इधर से जोश भी रस्सी के सहारे से उसके पीछे पड़ जाता है और वो कैली पर अटैक भी करता है, लेकिन तभी वो गलती से उस सांप के हॉल में भी हाथ डाल लेता है, जिसके बाद उसे वो सांप काट लेता है और सांप के काटते ही वो दर्द में तड़पने लगता है और गुस्से में कैली पर भी अटैक करने लगता है। लेकिन कैली इस मौके का फायदा उठाकर उसकी रस्सी को काट देती है, लेकिन वो भी होशियार है दोस्तों, वो गिरने से पहले लेज को पकड़ लेता है। वो कैली से काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी हेल्प करे, लेकिन कैली उसकी हेल्प नहीं करती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और मर जाता है। तो फाइनली दोस्तों जोश का भी खेल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और सरवाइव करती है सिर्फ कैली। तो दोस्तों अब सवाल बचता है उस कैबिन वाले इंजर्ड फ्रेंड का क्या हुआ। तो हम इतना तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जब जोश ग्लव्स के बहाने कैबिन में गया था तो वो उसका काम तभी तमाम करके आ चुका था। और इस तरह से यहाँ पर हमारी ये मूवी द लेज एंड हो जाती है।